हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 33 की, जो कि 24 सितंबर के लिए जारी की गई क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टिश्यू एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं टिश्यूज़ की, तो टिश्यूज़ में एक टर्म आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? बेसिकली दो टिश्यूज हुज सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड एम्बेडेड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स आर नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। एंड फॉर एग्जांपल, जो कनेक्टिव टिश्यू का, तो ब्लड इज ए काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देयर आर टू कंपोनेंट्स by which connective tissues are formed. One was cellular component and another was intercellular matrix. And the matrix may be jelly-like fluid, like dense or rigid, and depends on the basic functions या specific function which it was performed by the connective tissue बच्चों. And connective tissue may be of different kinds. They may be divided as blood, bone, cartilage, ligament, tendon, alveolar, adipose. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टडी अबाउट कनेक्टिव टिश्यू बच्चों। तो चलिए जरा इन्हें देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लड की। तो इट इज हैज़ ए लिक्विड मैट्रिक्स विद नोन एज प्लाज्मा. प्लाज्मा इज ए येलोइश फ्लूइड in which three different types of cells, RBC, WBC and platelets are found freely suspended in it. Function was flows and transport gases like CO2, CO2, digested food, hormones, excretory substances, etc. from one part to another. Another one was bone. It is strong and non-flexible tissue बच्चों. Bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compounds. It forms a skeleton that provides a framework, shape, support to the body. It also anchors the muscles and support the main organs of the body. बच्चों, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। फिर कार्टिलेज. कार्टिलेज क्या है बच्चों? इट्स सॉलिड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर, ड्यू टू विच इट इज ए स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल टिश्यू. Its cells are widely spaced and usually in a pair embedded in matrix. Found in nose, ear, tracheal, larynx. It is also found in the both ends of the bones and make bones surface smooth at the joints, thus providing mechanical protection. बच्चों, ये इसका फंक्शन है. Then we are going to talk about बच्चों ligament and tendons. Ligament tendons क्या है? Fibrous tissue. Ligaments are elastic and strong tissue, have less matrix. Ligaments connects bone to bone, form joints, and tendons have great strength and limited flexibility. It connects muscle to bone, यानी कि एक bone to bone connect करेगा, एक muscle to bone connect कर रहा है. फिर alveolar tissue. It fills the space inside the organs, supports internal organs and help in the repair of tissue. It is found between the skin and muscles, around blood vessels and nerves, and in the bone marrow. ठीक है बच्चों। आखिरी आता है बच्चों आपका एडिपोज टिश्यू. इट स्टोर्स फैट इन द बॉडी. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड बाय फैटी ग्लोबुल्स. इट फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स. एडिपोज टिश्यू एक्ट एज एन इंसुलेटर ऑफ हीट बच्चों। तो ये तो बात हुई बच्चों कनेक्टिव टिश्यू की। जरा आगे देखते हैं वर्कशीट में आपके क्या दिया गया है बच्चों। आपकी वर्कशीट में आगे दिया गया है नर्वस टिश्यू के बारे में। तो ये क्या है? स्टिमुलाई जो एक करेक्टरिस्टिक है, फीचर है, वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास है, और बेस्ड ऑन द स्टिमुलाई या बेस्ड ऑन द सिचुएशन स्टिमुलाई करना, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही काम है बच्चों। ये काम होता है। अब स्टिमुलाई रैपिडली ट्रांसमिटेड जो होता है एक जगह से, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक बॉडी में ऑल ओवर द चीज़ें जो होती हैं, वो बेस्ड होता है हमारे नर्वस टिश्यू की वजह से। अब नर्वस टिश्यू बेसिकली कंपोज होता है बच्चों ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, इन सब से मिलकर के नर्वस टिश्यू बना होता है, और नर्वस सिस्टम पूरा इन चीज़ों को मिला करके बनाया जाता है बच्चों। अब इसकी फंक्शनल यूनिट है बच्चों नर्वस टिश्यू की न्यूरॉन. एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करें बच्चों, तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. अगर आपको कुछ दिख रहा हो तो बच्चों फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 पार्ट है बच्चों उसके, यानी कि डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन बच्चों, जिसे हम नर्व एंडिंग कहते हैं. अब न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और अदर ऑर्गेन्स आर प्रेजेंट इन द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन. और फिर हाथ के अगर देखें तो जो
एक्सोन वाला पार्ट है बच्चों, वो क्या है बच्चों, द न्यूरन हैज सिंगल लॉन्ग स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्सोन एंड द मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स कॉल्ड द डेंड्राइट्स अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। अब मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर टू कनेक्टिव टिश्यू एंड मेक ए नर्व फाइबर और नर्व। ठीक है बच्चों, अब बात आती है फंक्शन की इसकी। तो फंक्शन क्या है बच्चों इसका, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट थ्रू नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। अब डेंड्राइट क्या करते हैं, डेंड्राइट ऑफ वन न्यूरॉन रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द नर्व एंडिंग बाई अदर न्यूरॉन्स एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये यहाँ पे ट्रांसमिशन का काम कर रहे हैं। और न्यूरॉन्स सेंड्स रिसीव एंड सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यू, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो ये क्या है, दो टिश्यू whose cells are loosely packed and embedded in intercellular matrix is known as क्या, कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड इसका एग्जांपल है बच्चों। ये आपका आंसर 1 है। अगर सारे एग्जांपल लिखना चाहो तो आप ये सारे लिख सकते हैं बच्चों इसमें। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला, राइट द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो मेन फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, ये इसकी मेन फंक्शन है बच्चों। ये आपका आंसर 2 है, इन आपको लिखना है बच्चों। फिर है, ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। तो वेल लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन बच्चों, न्यूरॉन का डायग्राम ये है, आंसर 3 ये आपको बनाना है। हो सकता है आपको इसमें वीडियो में साफ नज़र आ रहा हो, तो इसके लिए आप अपनी वर्कशीट जो आपके टीचर्स भेजते हैं उसे देख सकते हैं, या फिर आप सीधे एनसीईआरटी की बुक्स को देख करके बना सकते हैं बच्चों से। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, नेम ए कनेक्टिव टिश्यू विच हैज़ लिक्विड मैट्रिक्स ऑल्सो राइट इट्स फंक्शन। तो ऐसा सिर्फ एक ही टिश्यू है बच्चों जिसकी लिक्विड मैट्रिक्स है, वो है ब्लड। और इसका क्या है फंक्शन, फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस लाइक O2, CO2, डाइजेस्टिव फूड, हॉर्मोन्स, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस एक्सेट्रा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ये बच्चों आंसर 4 है आपका। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वर्कशीट अच्छी लगी होगी। थैंक यू।